अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का फोर्थ चैप्टर अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात का थर्ड लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, सही व खता का नज़रिया देखा था, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। अब उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर देखिए, आज हम देखेंगे मश्क का उसूल, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ पर ये क्यों ज़रूरी है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी काम या इल्म में महारत हासिल करने के लिए इस पर मश्क करने की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर यह है कि हम जहाँ पर नॉलेज लेते हैं, जहाँ पर इल्म हासिल करते हैं, महारत को हासिल करने के लिए, स्किल्स को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें बार बार क्या करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, यानी कि प्रैक्टिस, मश्क करनी पड़ती है। यहाँ पर उसकी बहुत ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो चीज़ें हमें हासिल नहीं होगी। हमें कोई भी काम या कोई भी इल्म को हासिल करने के लिए, महारत हासिल करने के लिए हमें मश्क करना ज़रूरी रहेगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, बच्चे हिसाब के मुख्तलिफ पहाड़ों को दोहराते हैं और जिन असबाब में अल्फाज के हिज्जे करना होता है, इन अल्फाज को मुतवातिर सीखने पर काफ़ी वक्त सर्फ करते हैं। इन अल्फाज का मफहूम और इस्तेमाल पर भी इनका बहुत सारा वक्त सर्फ होता है, ताकि माने अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर भी क्या ज़रूरी होता है कि पहाड़ों को याद करने के लिए दोहराया जाता है, बार बार ज़्यादा मश्क की जाती है, तभी तो हमें पहाड़े याद होते हैं। नेक्स्ट है, देखिए असबाब में अल्फाज को, जो अल्फाज रहेंगे उसे हम किस तरह से हिज्जे के ज़रिए करते हैं, सीखते हैं। तो इसमें भी हमें सीखने में टाइम तो लगता है, प्रैक्टिस लगती है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करना, टाइम देना। जहाँ पर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देंगे, एक मर्तबा देखा, 2 मर्तबा देखा, तब ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको मश्क करनी पड़ेगी, मश्क से आपको चीज़ें याद रहेगी। और अल्फाज के मफहूम का जो भी आपको मीनिंग मालूम नहीं है चीज़ों के बारे में, उसको मालूम करने के लिए, मफहूम समझने के लिए, इसे इस्तेमाल करने के लिए, और बहुत सारा वक्त यहाँ पर भी क्या होता है, फिर सर्फ होता है। और क्यों होता है, ताकि माने अच्छी तरह से समझ में आ जाए, सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए ही तो मश्क होती है, प्रैक्टिस करनी होती है बार बार। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट है, मश्क ना करने से बच्चे की याददाश्त कमज़ोर पड़ती है और आमतौर पर मश्क ना करने की मुद्दत जितनी तवील होगी, इस कदर नुकसान ज़्यादा होगा। अब देखिए, आपने कोई भी चीज़ को सीखना है तो उसके लिए मश्क ज़रूरी है, लेकिन आप मश्क नहीं करेंगे, मश्क ना करने से बच्चों की क्या होगी, यहाँ पर याददाश्त भी कमज़ोर होगी। यानी जो भी पढ़ा है, नेक्स्ट आपने पढ़ लिया, समझ में आ गई चीज़ें, 100% चीज़ें भी समझ में आ गई आपके, लेकिन फिर भी आपने उसकी मश्क नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, उसे छोड़ दिया। फिर आप 1-2 महीने के बाद वो चीज़ों को देखेंगे, तब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सिर्फ 1 टाइम देखा था वो चीज़ों को, मल्टीपल टाइम नहीं देखा था उसको, ना ही प्रैक्टिस में लाया था। तो ये चीज़ें नहीं रहेगी आपको याद, और फिर इससे क्या होगा, याददाश्त कमज़ोर पड़ती है बच्चों की। आमतौर पर मश्क ना करने से क्या होगा, यहाँ पर मुद्दत जितनी तवील होगी, यानी जितना फासला, डिस्टेंस क्रिएट होगा दोनों के बीच में, आपकी पढ़ी हुई चीज़ों में, नॉलेज में, और आपको जहाँ तक आपने प्रैक्टिस नहीं की उसके दरमियान का जितना फासला बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा, यानी उतनी चीज़ें आप भूलते जाएंगे। आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट है, इंसान के जहन में वही चीज़ें बाकी रहती है जो इस्तेमाल में आती रहती है। यानी हम जो है इंसान हैं, तो इंसान के जो जहन रहता है वो इस कदर रहता है कि जो चीज़ें उसके साथ होती रहती है, डेली रूटीन में रहेगी चीज़ें, तो उसे याद रहती है और वो पक्की होती है। देखिए, आप 2 का पहाड़ा आपने बचपन में पढ़ा था, अब डेली रूटीन में भी वो चीज़ें इस्तेमाल होती ही है। तो अब यहाँ पर आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ज़िंदगी भर ये चीज़ें याद रहेगी आपको। 2 का टेबल लाइफ टाइम याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस में है और डेली लाइफ में है। तो वही है कि जो चीज़ें बाकी रहती है, जो इस्तेमाल में आती रहती है, वही चीज़ें बाकी रहती है।
अब आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट है, देखिए, इस्तेमाल और अदम इस्तेमाल की नफ्सियात जो उसूल मश्क के दो पहलू है, सीखने और भूल जाने के मुतवाज़ी चलते हैं। यानी जो मश्क का उसूल है उसके कितने पहलू है? दो पहलू है। एक है इस्तेमाल, दूसरा है अदम इस्तेमाल। इस्तेमाल यानी जो चीज़ें हमने सीखी है, जो नॉलेज हमने सीखा है, उसको इस्तेमाल में लाना, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है उसको इस्तेमाल में लाना और उसका इआदा करना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये चीज़ें इस्तेमाल के अंदर आ जाएगी। और अदम इस्तेमाल यानी वो चीज़ों को तर्क कर देना, भूल जाना, इस्तेमाल ना करना, यूज़ ना करना उसका, या फिर उसकी प्रैक्टिस भी ना करना। तो ये चीज़ों से ये क्या है? ये दो चीज़ें हैं, दो उसूल है मश्क के, और इसको क्या है? भूल जाने के ये मुतवाज़ी चलते हैं, एक साथ चलते रहते हैं। मुतवाज़ी यानी कि पैरेलल है। आप इस्तेमाल करो या अदम इस्तेमाल हो जाएगी चीज़ें। इस्तेमाल करने से याद रहेगी, अदम इस्तेमाल करने से चीज़ें याद नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए, इस्तेमाल या मश्क के ज़रिए हम सीखते हैं और याद रखते हैं। अदम इस्तेमाल या मश्क की कमी या तर्क कर देने से हम हासिल शुदा चीज़ों को भी भूल जाते हैं। वही सेम बात है, देखिए, कि इस्तेमाल या मश्क के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए चीज़ें याद रहेगी, और इस्तेमाल ना करने से, यूज़ ना करने से, मश्क ना करने से चीज़ें में कमी आएगी, या तर्क कर देने से हासिल शुदा चीज़ें जो हमें अच्छे से हासिल हो गई है चीज़ें, वो भी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसूल मश्क की तालीमी अहमियत देखेंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये जो उसूल मश्क है, मश्क का जो उसूल है उसकी तालीम में क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, मौल्लिम जिन मज़ामीन को पढ़ाते हैं इनकी मश्क और इआदा तलबा से करवाना इनकी ज़िम्मेदारी है, अहम ज़िम्मेदारी है। एज अ टीचर आप एक मौल्लिम हैं, आपको मज़ामीन को पढ़ाते टाइम, यानी जब आपने कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाया है, कोई भी टॉपिक को पढ़ाया है, इसके अंदर आपको स्टूडेंट्स को मश्क करवानी ज़रूरी है, इआदा रिवीजन कराना ज़रूरी है, और ये आपकी एक अहम ज़िम्मेदारी है। अदरवाइज़ बच्चों को सारी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो टॉपिक आगे भी नेक्स्ट काम आता है और दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आता है। तब आप रिलेट कर कर समझाएंगे बच्चों को तो भी याद रहेगा। और आप ऐसा ना करें या फिर बच्चों को रिवीजन ना कराए तो ये फिर चीज़ें दिक्कत में आ सकती हैं, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट है, हिसाब के लिए ज़्यादा मश्क और इआदा बहुत ज़रूरी है। यानी मैथ्स के अंदर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इआदा रिवीजन करवाना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए। और यही तो बात देखिए, आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं सीडीपी की, तो इसके लिए भी आपने अब ये लेक्चर देखा, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में भी आ गई है, सारी चीज़ें क्लियर है, तब भी आपको क्या करना रहेगा, ये लेक्चर देखने के बाद या आप जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको ये जो पीछे हो गया है हमारा चैप्टर, तो उसको एक मर्तबा रिवाइज़ करना पड़ेगा। कम से कम 5-10 मिनट निकाल कर आपको रिवाइज़ तो करना ही रहेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाएंगे तब वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने यादा ही नहीं किया, रिवीजन ही नहीं किया। आपको 100% चीज़ें तो आएगी ही नहीं, सिर्फ 10% चीज़ें याद रहेगी, बाकी की सारी चीज़ें चले जाएगी आपकी। हालांकि आपने अच्छे से समझा सारी चीज़ें, लेकिन रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, कंप्यूटर, टाइपिंग वगैरह जैसी महारत हासिल करने के लिए मश्क लाजमी है। अब यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर के अंदर आप टाइपिंग जैसी चीज़ें सीख रहे हैं, वहाँ पर भी उस स्किल्स को हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी रहेगी, मश्क करनी ज़रूरी रहेगी, अदरवाइज़ वो भी आप भूल जाते हैं। देखिए, टाइपिंग जो एक हफ्ते के अंदर आप अच्छे से सीख लिए, तो उसको आप 2 महीने छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम 2-3 महीने के बाद फिर से करने बैठो, आपको कुछ भी नहीं आएगा, फिर से आप ज़ीरो हो जाएंगे, फिर से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जब तक आपकी डेली रूटीन में रहेगी, या फिर आप कुछ वक्फे से या कुछ टाइम से आप उसको रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों को, तो वो चीज़ें याद भी रहेगी ज़्यादा दिन तक। नेक्स्ट देखिए, अब देखेंगे उसूल तासीर, मुस्बत और मनफी, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। देखिए, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या कहता है। पहला पॉइंट है, जो तालीम तलबा में बेइत्मीनानी और नाखुशगवारी के एहसासात पैदा करे वह नापायदार और कमज़ोर होती है। इस किस्म के नताइज को उसूल तासीर कहते हैं। अब उसूल तासीर किसे कहते हैं, देखिए,
जो भी एजुकेशन है वो तलबा में, यानी जहाँ पर हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो वाली एजुकेशन स्टूडेंट्स के अंदर बेइत्मीनानी यानी बेचैनी, बेइत्मीनानी, बेसुकून, जहाँ पर बच्चों का दिल नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ वो चीज़ें में, और नाखुशगवारी, बच्चों को खुशगवारी नहीं महसूस हो, नाखुशगवारी हो और एहसासात इस तरह से पैदा हो जाए, तो वो जो एजुकेशन रहेगी, वो जो तालीम रहेगी, वो जो इल्म रहेगा, वो नापायदार रहेगा, खोखला रहेगा और कमज़ोर होती है वो वाली तालीम। इस किस्म के नताइज को ही उसूल तासीर कहते हैं, जहाँ पर आपने बच्चों को एजुकेशन दी है लेकिन बच्चे बेइत्मीनान हैं, बच्चों में इत्मीनान नहीं है, उस चीज़ को लेकर नाखुशगवारी है, और पायदार फिर वो चीज़ें क्या रहेगी, नापायदार रहेगी, खोखली रहेगी। वहाँ पर जो तालीम रहेगी, तालीम का माने नहीं रहेगा, वहाँ पर जो तालीम है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं कहलाएगी। तो ये तासीर, जो उसूल तासीर है, ये निगेटिव तासीर रहेंगे, यहाँ पर असर रहेगा, निगेटिव इफ़ेक्ट रहेगा। सेकंड देखिए, इस उसूल का ताल्लुक़ एहसास या जज्बाती कैफियत से है जो किसी तालीमी तजुर्बे के बाद पैदा होते हैं, यानी इसका जो ताल्लुक़ है ये जज्बाती कैफियत से है, इमोशन से है, एहसास से है, फीलिंग से है, जो किसी भी तालीमी तजुर्बा जहाँ पर हम तालीम हासिल कर लेते हैं, ऐसा एहसास कब आता है, तालीमी तजुर्बे के बाद ऐसा एहसास आता है। आगे देखिए, उसूल तासीर के मुताबिक दो तरह के होते हैं। जो उसूल तासीर के मुताबिक तासीर है, यानी कि जो इफ़ेक्ट है तो ये कितने तरह के रहेंगे, दो तरह के रहेंगे। देखिए, पहला है मुस्बत पॉजिटिव रहेगा, सेकंड है मनफी निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट है मुस्बत तासुर तालिब इल्म में जवाबी अमल का रुझान मुस्तहकम करती है। तालिब इल्म मुतासिर होकर तालीमी काम को दोहराता या बेहतर तरह से दोबारा अंजाम देता है। अब ऐसा होने से जो मुस्बत तासीर हो रही है, तालिब इल्म में जवाबी अमल का रुझान पैदा होगा, जहाँ पर बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बच्चे क्या होंगे फिर यहाँ पर जवाबी अमल के लिए तैयार रहेंगे, यानी आप क्वेश्चन कीजिए बच्चों से, बच्चे आंसर देंगे, बच्चे क्लासरूम में एक्टिव रहेंगे। आप जैसे ही क्वेश्चन करेंगे वो आंसर भी देंगे, या फिर बच्चे भी सामने से समझ में ना आने पर कोई चीज़ वो क्वेश्चन करते हैं, तब आप उसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पर पूरी क्लास क्या होती है, फिर एक्टिव रहती है और यहाँ पर रुझान मुस्तहकम होता है, पढ़ने की तरफ राग़िब होते हैं बच्चे, और बच्चों को पढ़ाई में मज़ा भी आता है, दिलचस्पी भी महसूस होती है। तालिब इल्म मुतासिर होकर तालीमी काम को, यहाँ पर तालीमी काम को वो बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हैं और दोहराते हैं, और इस तरह से दोबारा इसको अंजाम भी देते हैं। तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव बात हो गई, ये जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। तो ये ऐसा होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, तो ही फ़ायदा है। नेक्स्ट देखिए, तालिब इल्म का इल्म बढ़ता है, लेकिन गलत जवाब पर उस्ताद की तरफ से अगर नापसंदीदगी का इजहार या तालिब इल्म सज़ा या जुर्माने का मौजिब करार दिया जाए, तो इसके नतीजे में मनफी तासीर वो वजूद में आती है। देखिए, अब यहाँ पर उसके अपोजिट में क्या होगा, जब तालिब इल्म का इल्म बढ़ता है। अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव था इसमें ही है, देखिए कि तालिब इल्म का इल्म भी बढ़ेगा, पॉजिटिव चीज़ें होगी तब। लेकिन अब देखिए, जवाब पर उस्ताद की तरफ से अगर नापसंदीदगी का या तालिब इल्म को सज़ा, अब जहाँ पर बच्चे आपने एज अ टीचर आपने कोई क्वेश्चन किया है बच्चों को, लेकिन बच्चे ने गलत जवाब दे दिया उसका, तो आपने नापसंदीदगी का इजहार किया या फिर उसको सज़ा दी या जुर्माना आयद किया, मौजिब करार दिया, यानी कि जुर्माना लगा दिया, पेनल्टी लगा दी बच्चे पर, तो इसके नतीजे में फिर मनफी तासीर होगी ये। क्योंकि यहाँ पर देखिए, बच्चे को आपने यहाँ पर, बच्चे ने गलत जवाब दिया, पहले तो उसने हिम्मत की जवाब देने की, फिर उससे गलत हो गया और आपने उसे डांटा, उसकी इंसल्ट की है क्लास के अंदर। बच्चों को वही एक दो लाइन भी कहने पर आपको तो आता ही नहीं,
ये 2-3 भी लाइन जो भी रहते हैं टीचर्स कहते हैं, तो वो लाइन से बच्चों की इंसल्ट होती है, बच्चों को लगता है मेरी इंसल्ट हुई है। तो इस वजह से बच्चे फिर क्या हो जाते हैं, निगेटिव चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि हम आंसर क्यों दें। नेक्स्ट टाइम आप जब क्वेश्चन करते हैं तब बच्चे आंसर नहीं देते हैं, वो बच्चा खड़े नहीं रहेगा, वो जब उसको करेक्ट आंसर भी आएगा तब भी नहीं खड़े रहेगा। उसे डर लगेगा कि अगर से इस बार भी मेरा जो आंसर है वो रॉन्ग हो गया तो टीचर मुझे कुछ कहेंगे और मेरी इस वजह से इंसल्ट हो जाएगी, या फिर मुझे सज़ा मिलेगी, या फिर मुझे कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा ही नुकसान है, और यहाँ पर बच्चे को फिर ये चीज़ें डिमोटिवेट कर देगी और बच्चा निगेटिव चीज़ों में चला जाएगा। तो एज अ टीचर हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चे ने किसी जवाब का गलत भी जवाब दे दिया है, किसी क्वेश्चन का गलत भी आंसर दे दिया है, तब भी हमें बच्चों को कहना चाहिए आपने कोशिश की है, गुड है आपके लिए, और आप इसको इस तरह से बेहतर बना सकते हैं, या फिर आप ये इसका ऐसा नहीं है ऐसा है, इस तरह से आप समझा सकते हैं। तब यहाँ पर बच्चे फिर से पॉजिटिव चीज़ों में चले जाएंगे। तो यही है कि 2 इफ़ेक्ट होंगे, मुस्बत भी होंगे, मनफी भी होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तब जल्द कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।